लिटरली वहाँ जो लोग थे वो कह रहे थे आपकी बेटी क्या GTA खेल रही है क्या यहाँ पे, ये गली है यहाँ पे 110 पे चला रही है, यहाँ बच्चे हैं उनमें ऐसे मार देगी, कोई मर जाता तो ऐसे करके। और सब लोग उस बंदे का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बंदा वहीं रहता था और उसकी उसी की कार थी। मुझ में मेरी खड़ी गाड़ी थी, वो एकदम से ऐसे आया, इतनी बड़ी गाड़ी लेके इतनी छोटी सी जगह से। मेरी कोई गलती नहीं है भाई, कोई मान ही नहीं रहा कि मेरी गलती नहीं है। सब बोले तुम बच्ची हो, तुम्हें चलाने नहीं आती है, तुम अगली बार सीख के आना बस। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So if you're watching me for the first time, let me introduce myself. I am Ramzan Nagrani, and today I'm going to tell you how me and my friend almost died. And it's not funny story. Like it is a funny story now, but at that time it was not at all fun for me, neither for my friend, and it traumatized the shit out of me for at least 4 months. So you'll know why. Okay, so तो ये बात है लास्ट ईयर की, व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव अ कार, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैं कार चलाना सीख रही होती हूँ, और उस टाइम मैं मतलब पहले भी चला चुकी हूँ कार, ऐसा कुछ नहीं है तो है ना, बट मैंने पहले ऑटोमेटिक कार चलाई है। तो मुझे लगा नहीं कि मुझे ऐसे कार चलाने सीखने की ज़रूरत है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मैंने एकदम जोश जोश में है ना पापा से बोला कि नहीं अब मुझे मैनुअल कार सीखनी है। मैंने पहले ऑटोमेटिक कार चलाई है, तो उसके बाद मेरे को आती ज़रूर थी, मैंने सीखी ज़रूर थी, बट मैंने 3-4 साल से ड्राइव नहीं करा था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ आता जो आता है तो इट वुड बी बेटर अगर मैं उसको दोबारा सीख लूँ। तो मेरे पापा ने बोला तुम ऑलरेडी एक बार सीख चुके हो, तो अब हम तुम्हें लेसन देंगे अपने घर में खुद बिठा के। तो आई वाज लाइक फाइन विद इट। तो मैं 1-2 दिन ऐसे गई, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह कार लेके जाया करती थी। अब मुझे ये लोग अपनी स्कॉर्पियो नहीं दे सकते, अपनी थार नहीं दे सकते, बिकॉज वो हमने अभी रिसेंटली लिए 1-2 सालों में। तो इन लोगों ने मुझे एक सेकेंड हैंड कार पकड़ाई जो कि मेरी ही गैराज से थी। बाय द वे आई हैव अ गैरेज ऑफ सेकेंड हैंड कार। सो वहाँ से मैंने कार उठा ली है ना, और वहाँ से मैंने पापा के नाम पे ट्रांसफ़र तो थी वो। तो उसके बाद है ना अब अमीज़ थी वो। तो मैंने मैंने मुझे अब है ना, मेरे को उस टाइम वरना का बहुत शौक लगा था, लाइक कि मतलब वरना चलाऊंगी, आई कैन ड्राइव वरना, इट्स वेरी सेक्सी ऐसे करके। तो मैं काफ़ी खुश थी। तो मुझे अमीज़ वमीज़ मिली मुझे कॉलेज वॉलेज जाने के लिए। तो मैं पहले अपने दोस्त के साथ सुबह जाती थी, तो भाई खाली रोड थी, तो मेरे को फन लगता था कार चलाना। तो मुझे लगा इतनी वो कोई बड़ी बात नहीं, कार ही है। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि भाई अपन सेब घुमा करेंगे। लाइक मैंने ही डिसाइड करा था, मेरे फ्रेंड्स क्या ही डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने खुद की कार ले ली एंड आई वाज लाइक कि अब अपन इसी से जाया करेंगे, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड आई वाज वेरी मच ऑन इट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब हम लोग कार लेके गए एक बार जिम। अब जिम में क्या हुआ कि मेरी वही एक दोस्त है, उसका नाम अपन लेट्स सपोज कि अपन उसका नाम पिचकारी रख देते हैं, ठीक है। अब मैं पिचकारी के साथ जा रही हूँ जिम, ठीक है। अब पिचकारी कह रही है कि यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से मोड़ ले। भाई मेरा दिमाग ही भाई पता नहीं क्या क्या भैंस का दिमाग है मेरा, ठीक है। उसने मुझसे बोला यहाँ से मोड़ ले, तो मैंने बिना देखे वेखे गली कुचेले में डाल दी। एंड वो बोल रही भाई यहाँ से चलते, यहाँ से चलते। भाई मेरा दिमाग इतना खराब था कि वो जो बोल रही है एकदम मैं गधों जैसे उसकी बात मान रही हूँ कि हाँ भाई अगर वो बोल रही है यहाँ से लेने को तो मैं भाई ले भी रही हूँ वहां से। एंड मुझे दिखता नहीं है कि भाई वहाँ गली अगर उसकी कार होती वो घंटा लेती वहां से। बट मैंने भाई चलो अपनी कार डाल दी उधर, ठीक है। एंड अब हम लोग वहाँ गए। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे गली ऐसे था, ठीक है। अब यहाँ से कोई फॉर्च्यूनर आ रही होगी, तो मैं खड़ी हूँ, ठीक है। मैंने कोई अपनी गाड़ी ना आगे करी ना पीछे करी, मेरी खड़ी गाड़ी में उस फॉर्च्यूनर वाले ने टच कर दी, ठीक है। बट अब मैंने सोचा सेकंड हैंड कार है, तो भाई उससे इतनी बहस कौन करेगा, किसके पास इतना टाइम है कि भाई उससे जाके मैं कहूँ कि अंकल देख के चला लो, ये वो। तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला भाई, तो है ना। अब वो क्या हुआ कि हम लोग अब जा रहे थे एंड वो बंदा एकदम से उसने गेट खोला। भाई कोई ऑटो लॉक का सिस्टम नहीं था उस कार में, कुछ नहीं था, और मैं भूल जाती हूँ लॉक करना, ठीक है। आई एम समवन जो ऐसे ऐसे लॉक करना भूल जाती है। तो मैंने लॉक करना भूल गई मैं, और उसने एकदम से मेरे कार का पीछे से गेट खोल दिया। मेरी दोस्त ले आई थी गवार, ठीक है, उसको उसके ही पीछे गेट खोला, उसे कुछ पता ही नहीं है भाई। शी वाज हाँ क्या ऐसे क्यों चला रही है। मैंने कहा भाई उसने गेट खोला। एंड वो एकदम गुंडे से लग रहे थे, एकदम बेकार से लग रहे थे। तो मुझे लगा भाई मैं तो दस दिमाग में चीज़ें आ गई भाई कि भाई आज तो हमारा रेप होके रहेगा, आज तो हमारे पीछे पड़ गया भाई। वैसे भी ये गली गलूचा वो कुचेला है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही सुनसान है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। मैंने जैसे तैसे लॉक करा। वो बंदा मेरे पीछे ऐसे 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 भाग के आ रहा भाई, अपनी बाइक से आ रहा किसी के साथ, और है ना भाई मेरी गलती भी नहीं, तो मुझे समझ में भी नहीं आया। मुझे लगा पता नहीं क्यों पीछा कर रहा है, ऐसे क्या कर दिया, ठीक है। अब मैं उस टाइम बच्ची सी थी, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, कोई वे नहीं है मेरे पास निकलने का, मैं पापा को भी फ़ोन नहीं कर पा रही, ठीक है। मुझे लग रहा वो उनको परेशानी होगी अगर मैं उनसे बोलूँगी ये सब चीज़ें।
अब इतनी देर में क्या हुआ, हम थोड़ा आगे गए, अब वो भाई एकदम से गली में आ गया, ठीक है, एंड गली में वो मुझसे कह रहा है इशारे करके, रोक दो रोक दो रोक दो। मैं भाई रोक ही नहीं रही हूँ, ठीक है। मेरे बीच मेरे अंदर जो वो डर है एक चीज का कि मुझे ठोक देगा, वो मेरे को ले जाएगा, मेरे साथ ये बंदी है उसको उठा के ले जाएगा भाई। और वो दो बंदे आ गए, अब मैंने भाई गली में 110 की स्पीड पे चला रही हूँ मैं मेरी कार, ठीक है, मेरी ऐसे फटी पड़ी है, मुझे आती तो है नहीं, और मैं ऐसे गियर बदल रही हूँ, मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चलाई, फिर वो एकदम से आया, उसने बाइक ऐसे लगा दी, उसने कहा रोको, तो भाई मैं वहाँ पे अलग सेरेंट्रियाज खेल रही हूँ, वहाँ मैंने ऐसे जीटी ऐसे 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 करके, जैसे जीटी में पीछे लेते खंबे में ठोकी, खंबे से पीछे लेके यहाँ मोड़ दिए, पता नहीं कहाँ, वहाँ पे डेड एंड आ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर वहां से मैंने अपना दिमाग लगा के मेरे पापा को फोन करा, वहां से मैंने मेरे पापा ने फोन उठाया, बोले क्या हो गया, रोने लगे, बाबा मेरे पीछे एक लड़का पड़ गया है, ऐसे ऐसे करके भाई भय 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 करके आंसू। फिर मैंने जैसे तैसे उसको, भाई मैंने कैसे रिवर्स लिया, जैसे अपन जीटीएम ऐसे करके ऐसे रिवर्स ले रहे थे, मैंने ऐसे तो रिवर्स लेके ऐसे चलाई है कार। फिर एकदम से क्या हुआ, मेरे कार के टायर पंचर हो गए, मेरे कार का बोनेट नीचे आ गया, मेरी कार रुक गई एक जगह। एंड मेरे पापा कह रहे कहाँ हो तुम, मेरी दोस्त कह रही है हम यहाँ हैं वहाँ हैं, ऐसे करके मेरे पापा कहते वहाँ कहाँ पहुँच गए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर हमने अपनी करंट लोकेशन मेरी दोस्त ने भेजी, मैं तो ड्राइव कर रही थी। अब क्या हुआ कि मेरी कार पंचर हो गई, मेरी कार एकदम पलट गई, ऐसे होके फिर सीधी हो गई, ठीक है। तो हम लोगों को लगा हम गए, हम बहुत तेज कॉल पे चला, हम तो मर गए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम बच गए। तो उसके बाद मेरी कार ऐसे खड़ी है, और हम लोग भी ऐसे कार खड़ी हो गई, तो वो बंदा पत्थर लेके आ गया, कहते हैं गेट खोलो। एंड ऑल्सो इससे पहले भी बंदे ने रास्ते के पीछे से उसने बहुत पत्थर फेंक के मारे थे, जिसने मेरी हेडलाइट भी तोड़ दी थी, तो मुझे वैसे कुछ नहीं दिख रहा था, और मैं अपना चश्मा भी नहीं पहन के गई थी, तो मुझे और ज़्यादा ही कुछ नहीं दिख रहा था। फिर हमने पीछे देखा, हमने कि वो बंदा रुक गया है, पर उधर लोग आ गए, उसने लोगों को बुला लिया था, तब जाके मैंने अपना गेट खोला। कहते हैं इसने मेरे में कार ठोकी, ये वो ऐसा वैसा। तो मैंने भाई मैंने बोले तुमने, मैंने तो नहीं ठोकी। मैंने बोला कौन सी कार थी आपकी, कहता वो फॉर्च्यूनर एंड ऑल। तो मैंने बोला भाई कि फॉर्च्यूनर हो गया, मैंने तो नहीं ठोकी, ऐसे ऐसे करके। फिर मुझसे लड़ने लगे, मैंने नहीं ठोकी, मेरे पापा आए, मेरे पापा इतना गुस्सा होगा उससे। एंड आई वी स्टिल हैव अ वीडियो, वैसे करके ऐसे पत्थर फेंक रहा था अपना। एंड हम लोग की तो भाई फट गई थी, फट के चार हो गई थी। एंड मैं मेरे पापा ने बात करी, बोला भाई तू अपने आप को समझता क्या, अगर उसने वो गाड़ी ठोक भी दी थी तो उसकी गाड़ी का नंबर लिख के उसकी रिपोर्ट कर देता पुलिस में जाके, या फिर तू है ना वहाँ पे ऑन द स्पॉट लोगों के सामने रोकता, तो अकेले में जाके उसको क्यों रोक रहा है, एंड ऐसे करके गली में। तो उसने बोला कि नहीं इसने ठोके, पापा ने बोला ये कोई तरीका नहीं होता। फिर बाद में पता चला कि वो बंदा ड्राइवर था किसी का, एंड वो सिर्फ पैसे हेटने आया था। ऐसे उसने करा था कि जैसे उसने किसी ने ठोकी नहीं, बट उसे पता था कि उसने गाड़ी टच करी है, तो वो लड़की समझ के मुझ पर डालना चाहता था वो चीज़। तो वो समझ आई, तो पापा ने बोला ये हमारे गैराज का नंबर है, एंड अगर कोई भी दिक्कत लगे तो यहाँ पे आ जाओ, अपनी कार लेके आए, मैं बनवा दूंगा, एडिशनल पैसे भी दे दूंगा। भाई उस बंदे ने घर पे जाके नंबर ब्लॉक कर दिया हमारा। ऑल्सो जब ये सब हो रहा था, मेरे पापा मेरे हक के लिए लड़ रहे थे, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी हो गई थी, क्योंकि अमीज के पूरे मैंने ऐसी तैसी कर दी थी। तो वो वहीं खड़ी है, मेरी दोस्त कह रही है मैं तो कहा ही था वहां से मत ले, मैंने बोला बहन चो झूठी। मैंने बोला भाई इतनी बड़ी झूठी है भाई। मैंने बोला, मैं उसको ऐसे दिख रही थी, मैंने बोला मैं कुछ नहीं बोल रही अभी। उस टाइम मेरा जो दोस्त था, बंदा बंदा था, मैंने उसे फ़ोन वोन कर दिया था, मैंने उसे कहा था हेलो हेलो, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। बट वो बहुत स्वीट था भाई, तो उसने ना फ़ोन पे बोला तू कहाँ है, मैं आ जाऊँ, घर वालों को मत बुलाना, आई विल सॉर्ट इट आउट एंड ऑल एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे घर वाले आ गए हैं, अब एवरीथिंग इज चिल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग घर वर गए, तो मेरे पापा ने उस नंबर पे कॉल करा, बट उस नंबर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एंड मेरे पापा को समझ आ गया, तो मेरे पापा ने बोला ये सब करते हैं चीप लोग, जिनको पैसे चाहिए होते हैं, और ड्राइवर वाइवर होते हैं जिनके, वो ऐसे ही ये सब नाटक करते हैं, ठीक है। बट तुम्हें, तुम्हारी दोस्त में तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हारी दोस्त तुमसे कहेगी तुम कुएं में कूद जाओ, तो तुम क्या लिटरल कुएं में कूद जाओगी। एंड आई एम समवन, अगर तुम मेरी दोस्त हो एंड अगर तुम मुझसे कहते हो भाई यहाँ से ले ले वहाँ से ले ले, कुएं में कूद जा, तो मैं तो कूद भी जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कुएं में कूदने में, एंड वो मैं कर चुकी हूँ बहुत बार। बट जो वो बंदी थी भाई, उसको जरूरत, भाई उसका भी दिमाग नहीं चला, भाई मेरा दिमाग नहीं चला, कार मेरी थी, ठीक है। वो मुझसे कहीं पे भी कह रही है लेने को, आई कैन से नहीं यार आई एम नॉट कंफर्टेबल इधर उधर, मैं क्यों लूँ मेरी कार। बट मैंने ले ली थी। फिर उसके बाद से मैंने एक दो महीने का भी ड्राइव नहीं करा, आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग एवर अगेन। एंड फिर मैंने कसम खा ली कि इसके बाद तो मैं कभी ड्राइव नहीं करने वाली हूँ, इसके बाद तो मैं शक्ल भी नहीं देखने वाली हूँ कार की। एंड अब इट्स ओवर फॉर मी, इट्स बेटर कि मैं घर पर बैठूँ। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया यार,
नहीं नहीं तो जाएगी आएगी कैसे, मेरे दोस्तों ने कहा यार हम तुझे लेने आ जाया करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट you know, I was like नहीं मैं independent हूँ and I can literally look for myself and I can drive. And after some time I started driving. They bought me a new car and they were like कि अब तुम इस कार से चलाना, that would be a better decision for you. So I was like हाँ it's better कि मैं better कार से चला लूँ, because बहुत यूजलेस है मेरे लिए ये ऐसा पुरानी कार से चलाना वलाना, तो आई वॉज ऑन इट। उसके बाद मैंने कभी मेरी कार टच ठोकी नहीं कहीं पे, एंड लाइक मेरी कार एकदम अब सेफ है सारी, मैं जितनी भी चलाती हूँ, एंड इट्स लाइक कि वो बस एक वैसा ही ट्रॉमा हो गया था मुझे मेरे दिमाग में, जहाँ पे बहुत चीज़ें मेस्ड अप हो गई थी मेरी लाइफ में उस टाइम, एंड वो तो आई एम थैंकफुल टू द पीपल जो मेरे उस टाइम आसपास थे, एंड नॉट द पीपल जिनने मेरे को उल्टा दिमाग देख के हाँ लेके गए थे। एंड आई वाज लिटरली स्कैर्ड, मेरे दिमाग में भाई 100 थॉट्स आ रहे, भाई ये मेरे में ठोक देगा, ये हमारा रेप कर देगा, हमारे पीछे क्यों आ रहे कि ये वो, बट आई एम ग्लैड दैट हम उस चीज़ से बच गए, एंड बी सेफ पीपल। मेरे जैसे अगर आप अभी कार सीख रहे हो तो गली कुचेले से तो मत लेके जाओ, सीधा सीधा लेके जाओ and you'll be home. But when I was like, I was not even sorry, I was like fuck it, मेरे पापा भी यहाँ हैं, तुम इनसे बात करो, मेरे पापा तुमसे बात करेंगे, अगर तुम्हें कोई से भी चार्जेस है हमारे तो किराया जो है, जैसे मैं ही पैसे दे रही थी भाई, लिटरली 35,000 लगे थे उस कार को बनवाने में। वो कार उसने बोला था कि ऐसे कैसे एक्सीडेंट हुआ है इस कार के साथ, लाइक कार ख़त्म भी हो जाती है ना किसी की, तो भी अमीज जैसी कार में मतलब उतना लोग चेंज करा रहे थे कुछ भी, आपकी बेटी ने तो मतलब इसको ख़त्म नहीं करा ऐसे एक्सप्लोड या फिर एकदम पलटा ही नहीं है, बट उसकी ऐसी वाट लगा दी है उस कार की कि उसका कुछ वैसे भी नहीं हो सकता, उसमें पुर्जे वही डलेंगे नए। एंड मेरे पापा ने मुझे इतना चिल्लाया था, फिर मैं घर आके रोने लग गई थी, तो लाइक सब शांत हो गए थे, बिकॉज सिर्फ एक ही मूव मेरे पास था जो कि मैं कर सकती थी, विच इज़ रोना। जब मैं रो देती हूँ तो नोबडी से और ब्लेम्स मी अबाउट एनीथिंग, बट मेरी मम्मी पे वो काम नहीं कर रहा था मेरा रोना। मेरी मम्मी वॉज लाइक दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू कार, अब तुम बैठो यहाँ, तुम अपना काम करो, तो आई वाज लाइक यार शिट। सो that what pretty much happened. I hope you liked it. So yeah, that's what actually happened. Thank you so much for watching the whole video. I'm really glad for the support. We are finally 40 subscribers. I've started it few months back with 25 subscribers. So this is a great achievement for me. Thank you so much for watching me. And don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye. I'll see you on the next one.